ये सब रोड्स की कंडीशन बेटर होगी, ड्रेनेज इंप्रूव होगा, फुटपाथ्स बनेंगे, वाटर लॉगिंग खत्म होगी। वह असली कहानी जो सरकार आपको पूरी तरह नहीं बता रही है। तो नाइट टाइम में कंस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल हो जाती है। परंतु देखिए यहाँ का ट्विस्ट क्या है। बजट बचा दो यार, संडे को ब्रेक करो, दिन में कम्यूटर्स को पेन दो, लेकिन हमारा पैसा बचेगा। आप सुबह 8 बजे निकलते हैं ऑफिस के लिए, एक रोड खोद दी गई है। अगर उन सभी का 25 मिनट्स टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट हो तो ये बन जाता है 1 लाख मैन आवर्स का लॉस, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़िया है, खरीदार यहाँ आसानी से आ सकते हैं। लेकिन अब जब ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन ये जो 25% बजट बचाने का लॉजिक है ये गलत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, और स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में, इस हकीकत भरे शो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा दिल्ली की एक ऐसी हकीकत जो आपके जेब, आपके समय और आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को सीधे इफेक्ट करने वाली है। ये है दिल्ली सरकार का 400 किलोमीटर का रोड्स का रीवैम्प करने का शानदार प्लान। लेकिन वह बात भी है जो आप नहीं जानते। तो चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे कि असली हकीकत क्या है। अगर पूरा एनालिसिस आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और फ्यूचर में आपको और एनालिसिस मिलते रहे ऐसे, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर क्या हो रहा है। सरकार ने अनाउंस किया है कि दिल्ली के 402 किलोमीटर की रोड्स को मार्च 2026 तक कंप्लीट रीवैम्प किया जाएगा। इसमें 300 किलोमीटर सेंट्रल रोड फंड से आएगा और 100 किलोमीटर स्टेट के फंड से आएगा। यानी दिल्ली की लगभग 1/3 रोड नेटवर्क को नया रूप दिया जाएगा। ईस्टर्न अप्रोच रोड, ओल्ड जीटी रोड, करावल रोड कॉरिडोर, मंदिर मार्ग से करोलबाग, शेख सराय से पंचशील, ये सब रोड्स की कंडीशन बेटर होगी, ड्रेनेज इंप्रूव होगा, फुटपाथ्स बनेंगे, वाटर लॉगिंग खत्म होगी। ये तो सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन इसके पीछे क्या है वो तो है हकीकत। अब आता है हकीकत, वह असली कहानी जो सरकार आपको पूरी तरह नहीं बता रही है। पीडब्ल्यूडी और सरकार को पता है कि गुड क्वालिटी रोड्स के लिए बिटुमेन को सही टेम्परेचर में ले करना पड़ता है। दिसंबर से जनवरी तक दिल्ली के रातों का टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो नाइट टाइम में कंस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल हो जाती है। परंतु देखिए यहाँ का ट्विस्ट क्या है। सरकार का क्लेम है कि नाइट कंस्ट्रक्शन करने में 25% एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है लेबर की वजह से। तो गवर्नमेंट ने सबसे आसान रास्ता ढूंढा है, सब काम को डे टाइम में कर दो। उन्होंने सोचा बजट बचा दो यार, संडे को ब्रेक करो, दिन में कम्यूटर्स को पेन दो, लेकिन हमारा पैसा बचेगा। ये है हकीकत। सरकार अपना 25% खर्च बचाने के लिए पूरी दिल्ली को ट्रैफिक चार्ज में डाल रही है। अब समझते हैं इसका असली इंपैक्ट क्या होगा। सबसे पहले कम्यूटर्स पे असर। आप सुबह 8 बजे निकलते हैं ऑफिस के लिए, एक रोड खोद दी गई है, एक लेन बंद हो गई है, अचानक आपका टाइम 20 मिनट जर्नी 45 मिनट में हो जाएगा। और अगर ये सब 2-3 महीने चलता रहा तो ये चलेगा तो क्या होगा। अनुमान लगाइए कि 2 लाख से 3 लाख व्हीकल सिर्फ आरटीओ इंटरसेक्शन में पास करती है पीक आवर्स में। अगर उन सभी का 25 मिनट्स टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट हो तो ये बन जाता है 1 लाख मैन आवर्स का लॉस। एक स्टडी से पता चलता है कि दिल्ली की रोड कंजेशन की वजह से एनुअली 60,000 करोड़ का लॉस होता है प्रोडक्टिविटी में। अब ये फिगर और भी बढ़ जाएगा। अब प्रॉपर्टी ओनर्स और टेनेंट पे क्या असर पड़ेगा तो वो भी सुनो। अब बात करते हैं प्रीमियम साउथ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली की। यहाँ की प्रॉपर्टी की कीमत 15,000 से 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक जाती है। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़िया है,
खरीदार यहाँ आसानी से आ सकते हैं। लेकिन अब जब प्रेस एनक्लेव रोड, खेलगांव मार्ग, शेख सराय से पंचशील और मंदिर मार्ग से करोल बाग पर कंस्ट्रक्शन चलेगी तो क्या होगा? कमर्शियल रेंटल्स में डिमांड गिरेगी, क्लाइंट्स को एक्सेस मिलना मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, ऑफिस अच्छा है लेकिन ट्रैफिक तो जो का तो है, हम कहीं और चले जाते। ये खतरनाक है रेंटल मार्केट के लिए। सरकार को पता है कि कनेक्टिविटी बेटर होने से कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड और प्राइसेस बढ़ते हैं, लेकिन अगर टेम्पोररी कंजेशन से डिमांड गिर जाए तो ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो गवर्नमेंट ले रही है। अब चलते हैं सो व्हाट क्वेश्चन के दिक्कत की ओर। रियल एस्टेट की बुनियाद है कनेक्टिविटी। अगर आप साउथ दिल्ली में 20 करोड़ का कमर्शियल ऑफिस लेते हैं क्योंकि वहां आपके क्लाइंट्स आ सकते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के दिनों में जब कोई नहीं आएगा तब क्या? ऑक्यूपेंसी रेट गिरेंगे, रेंटल्स डाउन होंगे। ये टेम्पोररी है हाँ, लेकिन टेम्पोररी का मतलब 2-3 महीने का डैमेज होता है। किसी भी बिजनेस को, स्टार्टअप, स्मॉल बिजनेस, इन सभी को यहाँ प्रेशर झेलना पड़ेगा। मेरा फाइनल वर्डिक्ट, क्या ये नेसेसरी इविल है या पुअर प्लानिंग है? तो सुनो, मैं कुछ सच्चाई बताता हूं आपको। दिल्ली की रोड सच में बर्बाद है और ये सच है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक सिटी की प्रॉपर्टी वैल्यू का बैकबोन होता है। सरकार सही कह रही है लॉन्ग टर्म में, लेकिन ये जो 25% बजट बचाने का लॉजिक है ये गलत है। और क्यों? क्योंकि सरकार का छोटे मोटे खर्च के लिए पूरी दिल्ली की प्रोडक्टिविटी को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। ये पुअर प्लानिंग है। एक बेहतर तरीका ये हो सकता है कि नाइट कंस्ट्रक्शन में 25% ज़्यादा खर्च कर देते, लेकिन सब काम विंटर के बाद स्प्रिंग्स में करते जब टेम्परेचर ठीक हो। लेकिन सरकार को फंड यूटिलाइजेशन डेडलाइन का प्रेशर है। फंड्स लैप्स हो जाएंगे अगर मार्च तक खर्च नहीं हुए। तो यह है एक नेसेसरी इवल। नेसेसरी हाँ, क्योंकि रोड्स इंप्रूव होने चाहिए। इविल हाँ, क्योंकि सरकार बजट कटिंग के लिए कम्यूटर्स को सफ़र करवा रही है। और मेरी एडवाइस क्या है सरकार को? अपनी प्रायोरिटी फिक्स करो। बजट कटिंग प्रॉपर्टी और कमर्शियल सेक्टर्स को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। संडे ठीक करो लेकिन इंटेलिजेंटली। नाइट कंस्ट्रक्शन को सब्सिडाइज करो, डेडलाइन को एक्सटेंड करो या काम को फेज में ब्रेक करो, लेकिन पूरी दिल्ली को ट्रैफिक नाइटमेयर में बिल्कुल मत डालो। कम्यूटर्स के लिए 2 से 3 महीने के लिए तैयार रहो। अल्टरनेटिव रूट एक्सप्लोर कर लो। वर्क फ्रॉम होम का ज़्यादा फायदा उठाओ। ऊबर, शेयर्ड सर्विस का यूज़ करो। पर्सनल व्हीकल से मत जाओ। प्रॉपर्टी ऑनर्स के लिए कमर्शियल टेनेंट्स को मेंटेन करने की कोशिश करो। ये टेम्पोररी फेज है। मार्च के बाद जब रोड्स इंप्रूव हो जाएंगे तब कनेक्टिविटी प्रीमियम फिर से आएगा। लॉन्ग टर्म में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल ही साबित होगा। तो दोस्तों, ये है सच्ची हकीकत। दिल्ली के 400 किलोमीटर के रोड की रीवैम्प एक गुड मूव है, लेकिन एग्जीक्यूशन गलत है। सरकार को अपनी प्रायोरिटीज रिकैलिब्रेट करनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए शॉर्ट टर्म पेन सहना पड़ता है, लेकिन ये पेन अननेसेसरी है। अगर सरकार इंटेलिजेंटली प्लानिंग करे तो मेरा मैसेज ये है कि वॉच योर इन्वेस्टमेंट क्लोजली। अगर आप साउथ दिल्ली या सेंट्रल दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदते हो तो अगले 3 महीने के लिए टेनेंट रिटेंशन पर ध्यान दो। जब रोड्स इंप्रूव हो जाएंगी, कनेक्टिविटी प्रीमियम फिर से आएगा और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू शूट फिर से करेगी। धन्यवाद देखने के लिए प्रॉपर्टी मिश्रा शो। मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त और आपका भाई, और मैं हमेशा आपके साथ हूं हकीकत बताने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और फ्यूचर में रेगुलर अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।